हमारी सरकारों के आंखों पे पर्दा पड़ चुका है और ये डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं। भारत सरकार इस टाइम डरी हुई है, मोदी सरकार डरी हुई है अमेरिका से, इजराइल से। सबसे पहले तो जब भी किसी दो मुल्कों में युद्ध होता है तो उसकी पृष्ठभूमि को जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ता है जी। ईरान के एक पहलवी नाम का बादशाह था जिसने पूरी जिंदगी अय्याशी में गुजारी। जिस तरीके से अंग्रेज़ों की और यहूदियों की बहुत बड़ी साजिश थी कि किसी ज़माने में इंग्लैंड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी दुनिया पे राज करती थी। अच्छा। धीरे धीरे उन सब का बरजस जब ख़त्म होने लगा तो हमारे देश को भी आज़ादी ब्रिटेन से मिली थी। इसी तरीके से तुर्की था, ईरान था, ये सब ब्रिटेन के अधीन थे मगर चलाने वाले यहूदी थे। अच्छा। क्योंकि यहूदी का एक बहुत बड़ा व्यक्ति था जिसने दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बनाया था और उसी ने ही इन सबको प्रमोट किया था। अब हुआ क्या था कि ईरान एक बहुत काबिल धरती मानी जाती थी जहाँ पे साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी, बहुत बहुत बड़े आर्किटेक्ट और जितने भी तरक्की के साधन थे वो सारे के सारे वहाँ लोग मौजूद थे और वो लगातार तरक्की करता जा रहा था। अच्छा। पर ये जब समय आता गया, जैसे जैसे पूरी दुनिया से ब्रिटिश की हुकूमत खत्म होने लगी तो लास्ट में नंबर आता है कुछ चंद देशों का, उसमें नाम आता है ईरान का। अच्छा। ईरान में बादशाहत के तहत एक पहलवी खानदान था, उसको बादशाहत दे दी गई। उसकी अय्याशी का ये आलम था कि पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करके उसने उस जमाने में, मतलब ये समय था 76 का, 1976 में उसने एक बहुत बड़ी पार्टी की थी जिसमें बेनतहा पैसा खर्च हुआ था। तो इसका विरोध वहाँ की जनता ने किया। अगुवाई की थी खुमैनी साहब ने, ये जो दुनिया से रुखसत हो गए इन्होंने, ये जवान थे या इनकी उम्र तकरीबन उस ज़माने में 40-45 साल रही होगी, तो इनमें एनर्जी बड़ा भरपूर थी क्योंकि उस पहलवी राजा ने इनको देश बदर कर दिया था। अच्छा। और फ्रांस में उनको शरण लेनी पड़ी थी जब वहाँ जन आक्रोश जाहिर हुआ और पब्लिक नाराज हुई कि इतना सब पैसा हम भूखमरी की ज़िंदगी जी रहे हैं तो अपनी अय्याशी में पूरी जनता का पैसा और खजानों को खर्च कर रहा है। वो बहुत बुरा आलम था मतलब वहाँ। अच्छा। तो उस लिहाज से एक क्रांति वहाँ उठी और ये फिर दोबारा उभर के आए, फ्रांस से वापस आए खुमैनी साहब और आके इन्होंने वहाँ पे सारा सिस्टम संभाला। ईरान वजूद में आया है 1989 में। अच्छा। 80 में पूर्ण रूप से ये एक देश का रूप धारण कर चुका था, तब जाके ईरान एक मुल्क बना। अच्छा। बदनसीबी ये रही कि इस पे हमेशा खाड़ी देशों पे वो तेल का जो खेल है और दौलत का जो असर है उस पे हमेशा यहूदी नज़र बनाए रखा। आज जो लोग ये कह रहे हैं, मुसलमानों में ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि जी सिया का एक मुल्क है, ये सिया लोग हैं और इजराइल और अमेरिका से लड़ रहे हैं। अच्छा। कुछ लोग ये कहते हैं हमारे भारत में भी बहुत बहुत बड़े वर्ड सबके ज्ञाता बैठे हुए हैं जो बुद्धिजीवी समझते हैं मगर वो मंद बुद्धि हैं। वो ये मानते हैं कि मुसलमानों की अंग्रेजों से लड़ाई हो रही है, अमेरिका से हो रही है और अमेरिका जो है वो मुसलमानों को पेल रहा है, रौंद रहा है या पीट रहा है। तो ये आज का युग है भारत का। इससे पहले हम बीते जमाने में जाते हैं तो पता ये चलता है कि यही आरएसएस जिसके अधीन और जिसके दिशा निर्देशों पे चल के आज की बीजेपी सरकार तीसरी बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और बीजेपी की सरकार भारत पे काबिज है। इसी आरएसएस के लोगों ने जब हिटलर ने आतंक मचाया था और यहूदियों को कई जगह तो 1-1 लाख 2-2 लाख आदमी इकट्ठे करके भूखे मार दिए थे, यही यहूदी। और तो जैसे ना बंद कमरे में उन्होंने चैम्बर में, हाँ, चैम्बर में रसायन और गैस दे दे के मारा था। उस समय बताया जाता है कि 40 लाख यहूदी मार दिए थे, कुछ कहते हैं 20 लाख थे। ऐनी हो तो किसी ने हिटलर को उस जमाने में बड़ा जालिम करार दिया था, पर आरएसएस का जो मौजूदा उस जमाने के
संचालक थे, उन्होंने ये कहा था कि हिटलर अपनी जगह सही है। आज आरएसएस और बीजेपी बदल चुकी है। ये नए युग की आरएसएस और बीजेपी है जो यहूदियों के आतंक को अब सही बता रही है। तो किसी ने हिटलर से कहा था कि जी ये बताओ आपने ये पाप क्यों किया, तो हिटलर ने बोला था कि जब इनकी हरकतें दुनिया वाले देखेंगे तब उस समय के लिए मैं ये चंद यहूदी दुनिया वालों के सामने छोड़ के जा रहा हूं। जब मुझे लोग गलत साबित करने की कोशिश करेंगे तो इनकी हरकतें देख लेना, तब आपको पता चलेगा कि यहूदी कितने बुरे लोग थे और मैंने इन्हें क्यों मारा। तो अब बात ये आ जाती है कि आज के समय में ना तो सिया की लड़ाई है, सिया मुस्लिम की अंग्रेजों से, ना यहूदी की लड़ाई है सिया से, ना मुसलमान की लड़ाई है यहूदी से या अंग्रेज से या अमेरिका से। दरअसल ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। अगर जो इंसानियत पसंद लोग हैं, जो मानवता को समझते हैं, उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अमेरिका कौन, ये वो अमेरिका है जिसने सबसे पहले अणु बम, परमाणु बम का इस्तेमाल करके नागासाकी और हिरोशिमा जापान की धरती पे लाखों लोग वहाँ मार दिए। आज के समय में वहाँ पे कोई खेती नहीं उगती है और बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं, उसकी रसायन आज तक वहाँ कायम है। तो दूसरी बात ये आती है कि कौन अमेरिका, वो अमेरिका जो दुनिया के सबसे बड़े लेटेस्ट, दुनिया का सबसे बुरा जो जघन्य अपराध है, जो सबसे बड़ा पाप है, वो अमेरिका की धरती पे हुआ और करने वाला एक यहूदी था। और मोसाद जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसका वो व्यक्ति था। ये पूरी दुनिया के जितने भी नामचीन लोग हैं, नामचीन हस्ती, जिसमें भारत के लोगों का भी नाम आ रहा है, अनिल अंबानी है, ये मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप पुरी है, इन सब का नाम आ रहा है। कुछ छींटें किसी और पे भी पड़ रही हैं। तो पता ये चलता है कि जो वहाँ पे बच्चों का मांस खाया गया और छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार किया गया, वहाँ पे नंगा नाच, इंसानियत को शर्मसार करने के लिए जो कृत्य किया गया, वो सारी वीडियो फुटेज आज के ज़माने में महफूज है अमेरिका के पास। तो वो सब पूरी दुनिया के लोगों को, इससे कोई अछूता नहीं है। कोई भी आदमी, इवन अगर कोई ये कहे कि इसमें मुसलमान शामिल नहीं है, ये उनकी भूल है। अगर कोई कहे कि सासाउद का खानदान शामिल नहीं है, उसकी भूल है। ब्रिटिश का एक मौजूदा बादशाह का भाई, वो भी उस गुनाह में शामिल है, शरीक है, जिसकी वीडियो साया हुई है। बात यह है कि वो सबको डरा के धमका के ये जो एस्टीम फाइल जो है वो खोलने का डर दिखा के और वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और पाप का भागीदार बनाने की कोशिश कर रहा है। जो भी इस टाइम अमेरिका यहूदी इजरायलियों के साथ है, वो सही मानों में वो इंसानियत पे कायम नहीं है, मानवता पे कायम नहीं है, वो जालिम के साथ है। ये लड़ाई जालिम की और इंसानियत की है। रही बात कि सऊदी अरब या दिगर ममालिक जितने भी मुसलमानी मुल्क कहलाते हैं, उसके 3 हिस्से हैं केवल। एशिया में 2 मुल्क हैं, एक भूखा नंगा बांग्लादेश और एक है नामुराद पाकिस्तान। एशिया में 2 मुल्क हैं। इसमें इंडोनेशिया जोड़ ले तो खित्ता अलग हो जाता है। उसके अलावा जब हम जाएंगे साउथ अफ्रीका की ओर, वहाँ पे भी मुस्लिम मुल्क हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे भी मुस्लिम मुल्क हैं। पर सबसे ज़्यादा आदमी का केंद्र बिंदु इस कारण भी क्योंकि सऊदी अरबिया की सरजमी, जिसे किसी ज़माने में हिजाज कहा जाता था, वहाँ पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक और अल्लाह की पृथ्वी, जो ये धरती है, जो ज़मीन है, उसका केंद्र बिंदु जो है वो खाना काबा है। इसलिए लोग खाना काबा की ओर देखते हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का दीदार करने जाते हैं। एक रूप होता है उम्रे का और दूसरा होता है हज का। अल्लाह के नेक बंदो, जो आसपास के मुल्क हैं, तो वहाँ पे अमेरिका ने जो अपनी प्लानिंग की थी, यहूदियों के साथ मिलके, अंग्रेज़ों के साथ, इंग्लैंड के लोगों के साथ मिलके, उससे वहाँ के सारे मुल्क जो अरब ममालिक वाले हैं वो डरे हुए भयभीत रहते हैं। इसी कारण से जब भी
किसी मुल्क पे, मुसलमानी मुल्क पे अमेरिका हमला करता है तो वहां अपना एयरबेस बना लेता है, मतलब कि ठिकाना, ताकि कभी भी मुझे इतनी दूर से, मतलब 15,000 किलोमीटर दूर से, 10,000 किलोमीटर दूर से एंटीना बेस जिसे कहते हैं, एक कोण से दूसरा कोण, हवाई भाषा में इसको बोला जाता है, इसके आधार पे भी वो दूरी है उसकी अरब से। पर उसने जैसे कुवैत, एक ज़माने में कुवैत पे कब्जा करवाया था इराक से, और सद्दाम हुसैन साहब को शहीद करने में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका, यहूदी और उस ज़माने के जालिम लोगों की थी। आज ईरान सक्षम है, इतने सारे प्रतिबंध लगने के बाद भी वो किसी की ओर नहीं देख रहा है, क्योंकि वहाँ उपजाऊ ज़मीन है, तेल के जखीरे हैं और गैस है। हमारा ईरान से क्या नाता है? आज के ज़माने की जो मौजूदा सरकार आरएसएस बीजेपी है, वो इस चीज़ को कभी समझ नहीं सकती। इसको नए युग के उन लोगों से मिलना है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए। लेकिन भारत तो पहले तेल अमेरिका ईरान से ही लेता था। मैं बताता हूँ आपको, ईरान से हमारे संबंध बहुत मधुर है। मौजूदा खुमैनी साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनके भी हमारे से बहुत अच्छे संबंध थे। इसका मेन कारण है खुमैनी का खानदान यूपी के जिला बाराबंकी के गांव के थे, जो 1830 के करीब चले गए थे इनके दादा। ये वही खून है, इनमें भारतीय खून है। इस तरह से भी हमारे मधुर संबंध हैं। उनके रिश्ते, शादी ब्याह, वो भी, और अगर हम माने तो पूरी दुनिया के सारे धर्म जब भारत में पाए जाते हैं, तो एक इसमें सिया धर्म के भी लोग मानने वाले, सिया मुस्लिम जिनकी पहचान सियाओं के रूप में है, वो भी यहाँ बहुत रहते हैं। आज उनके दिल पे क्या बीत रही होगी कि जब बीजेपी वजूद में आई, आरएसएस की शाखाओं में सिया धर्मगुरु जाते थे, सबसे पहले मुसलमानों में वोट देने वाले लोग जो हैं उनकी गिनती सियाओं की होती है, तो उनके दिल से क्या बीतेगी। इसका मतलब ये है कि आज के ज़माने में जितने भी लोग बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुसलमानों के रूप अलग हो सकते हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, कोई भी, पर इन सब का केंद्र बिंदु एक है कि ये इनकी नज़र में सब लोग मुसलमान हैं। फिरका परस्ती और शिया सुन्नी से कोई लेना देना नहीं है। आज ये बात खुल के सामने आ गई है कि जो अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहते थे, वो भी शियाओं को बुरा कह रहे हैं। उस दुनिया से गुजरे हुए व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन 90 साल थी, जिसकी मिसेज, उनकी शरीके हयात, उनकी पोती और उनके परिवार के काफ़ी लोग, जिसने शहादत का जाम पिया, वो बंकरों में नहीं छुपा, मर्द मुजाहिद बन के इस उम्र में भी लड़खड़ाते शरीर के साथ में जालिम का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। उनको अल्लाह पाक जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। मैं ये दुआ सुन्नी मान के, सुन्नी समझ के अपने आप को, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस कुछ समझ के नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ईमान वाला मुसलमान समझ के और इंसान समझ के उनके हक में दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह के नेक बंदो, जैसे सनातन धर्म के जो अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहते हैं, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग कहते हैं, जो दलित मुस्लिम पसमंदा समाज के नाम से संगठन चलाते हैं, जिसमें बड़ा बेहद शर्म की और जिल्लत की बात है कि ज़्यादातर इसमें अंसारी हैं, जिन्होंने कबीर दास को अपना आइडियल बना के और एक धर्म की स्थापना कर चुके हैं, और पता नहीं कब ये घर वापसी कर लें। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आज साबित हो गया कि नाम का मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, दीनदार होना बहुत ज़रूरी है। जो दीनदार हैं वो इस टाइम ईरान के साथ हैं। अगर भविष्य में किसी अंग्रेज कंट्री के साथ में भी अमेरिका, यहूदी और इंग्लैंड, जिनका ये चरित्र और जिनका ये इतिहास बताता है कि हमेशा मानवता को शर्मसार करने के लिए, इंसानों पे जुल्म करने के लिए, क्योंकि ये वही इजराइल है जिसको शरण दी थी फिलिस्तीनियों ने, और किसी साजिश के तहत इन्हें बसाया गया था। आज फिलिस्तीन का नामो निशान ना मैप पे है, ना इतिहास की किताबों में है। इधर ये ईरान पे हमला कर रहे हुए हैं और उधर गाजा, फिलिस्तीन और आसपास के मुल्कों पे एक इसकी यूनिट, इसके सैनिक
जमीनों को हथियाने में लगे होंगे। 3 महीने बाद इस बात का पता चलेगा। और यही इजराइल है जिसने पिछली साल से लेके अब तक 70,000 महिलाएं, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं का कत्ल किया है। यही काम इसने अभी मौजूदा एक स्कूल पे बम गिरा के 170 बच्चियां मार दी हैं और महिलाओं को मारा है। अब मैं ये कहता हूं, मेरा सवाल ये है कि क्या भारत सरकार यूएनओ में इस बात को उठाएगी? क्या ये वर्ल्ड के किसी प्लेटफॉर्म पे इस बात को रखेगी? कहां है वो मानव अधिकार पे काम करने वाले लोग जो अंग्रेज हैं, यहूदी हैं, जो ईसाई हैं? कहां है वो जो महिलाओं की बात करते हैं? कहां है वो WHO जो हमेशा मानवता की बात करती है? कहां है वो रेड क्रॉस सोसाइटी जो हमेशा घायलों की मदद करने के लिए पहुंचती है? ईरान लड़ने नहीं गया है और कोई भी आदमी अपनी तरफ से, हमारे भारत का एक इतिहास रहा है कि हमने किसी से युद्ध नहीं किया। अगर तुम किसी को सोए हुए था चैन से ओढ़े कफन को मैं और मुझको आवाज मार के तूने जगा दिया, तो अल्लाह के नेक बंदो एक बात बताओ, जब तुम कोई जिंदगी इतने सारे अंकुश लगने के बाद उसकी गैस भारत में सबसे सस्ती हमारे यहाँ आती है, पेट्रोल हमारे यहाँ आता है। अब बदमाशी क्या दिखाई जा रही है कि ये अमेरिका दबाव देके कभी तो कहता रसिया से तेल नहीं खरीदोगे। अरे भाई, हमारी अपनी मर्जी है। आयात निर्यात का मामला ऐसा है कि एक देश दूसरे देश से जब तक आदान प्रदान नहीं करेगा किसी चीज का, उस देश की तरक्की नहीं हो सकती है। हमारी सरकारों के आंखों पे पर्दा पड़ चुका है और ये डरे हुए हैं, भारत सरकार इस टाइम डरी हुई है, मोदी सरकार डरी हुई है अमेरिका से, इजराइल से। क्यों? क्योंकि अपने आप में विश्व गुरु कहलाने वाला व्यक्ति और अपने आप को विश्व का सबसे ताकतवर मानने वाला व्यक्ति, ये भारत जो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस व्यक्ति के मुंह से ये शब्द नहीं सुनने को मिल रहा है कि एक आदमी जिसके चाहने वाले भारत में बहुत ज्यादा रहते हैं, 2 शब्द कभी कह देते, कभी RSS से पूछ लेते, बीजेपी से पूछ लेते और अपने जमीर से पूछ लेते। क्या बनारस जहां से लोकसभा से सीट से जीत के मोदी जी आए वहां सिया नहीं रहते? क्या लखनऊ में सिया नहीं रहते? आज जो सड़कों पे लोग अपना अटेंडेंस और अपने दुख का इजहार कर रहे हैं रोडों पे, क्या इससे पता नहीं चलता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस मुल्क में सिया रहते हैं? तो ये बात गौरतलब है और ये डर मोदी जी को अपने मन से, RSS को अपने मन से और बीजेपी को अपने मन से निकाल देना चाहिए। इंसानियत रहेगी, इंसानियत की बात कहोगे, मानवता रहेगी, मानवता की बात कहोगे, तब आप अच्छे आदमी कहलाओगे। जालिम का साथ देने से आप पे भी जालिम का ठप्पा लग सकता है, इस बात का ध्यान रखें।